हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास का मैथ का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। और चैप्टर 3 प्रश्नावली 3। इस प्रश्नावली 3 में दो चर का रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इस रैखिक समीकरण को पढ़ने के पहले हमको बहुपद अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, जो कि हम दूसरा चैप्टर में आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। उसी बहुपद में अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमारा रैखिक समीकरण हो जाता है। जैसे बहुपद पढ़े थे ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा बहुपद था। और इसी बहुपद में अगर 0 लगा दें या इस 0 के स्थान पर हम 5 रख दें या इस 5 के स्थान पर 6 लगा दें या जो कुछ लगाएं इस बहुपद में यहाँ तक ही होता है। लेकिन समीकरण जहाँ बात करना हो तो समीकरण में इक्वल का चिन्ह आ जाता है, तो हम उसको कह देते हैं समीकरण। अब हमको इस दो चर वाले समीकरण के पहले हम लोग एक चर वाला समीकरण की बात करेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। आप विचार कीजिए कि यहाँ पर अगर a का मान हम ax प्लस बी बराबर 0 है, a के स्थान पर अगर 0 लगा देते हैं, यहाँ पर 0 हो जाता है, ये b प्लस 0, तो क्या लगा आपको कि ये हमारा भाग समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये प्लस b बराबर 0, b बराबर 0 मीन्स ये किसी प्रकार के हमें समीकरण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर a का हिस्सा हमें होना चाहिए। जैसे आप उदाहरण के रूप में देखिए कैसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में 4x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। और इस रैखिक समीकरण में इस b वाले स्थान पर अचर हिस्सा है। अगर हमें a के स्थान पर 0 लगा दे तो हमें x वाला भाग समाप्त हो जाएगा और हमें समीकरण का रूप नहीं होगा। इसीलिए हमारा यहाँ पर a का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमारा स्थिति 1 की बात करते हैं कि स्थिति 1 में यदि हमारे पास b का मान 0 न हो, और स्थिति 2 की बात करते हैं कि स्थिति 2 में हमारे पास यदि b का मान 0 हो तो क्या होगा। और स्थिति 1 में b का मान 0 नहीं हो। यदि b का मान 0 नहीं होगा तो इसका व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0, और इस रूप में जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण का है, जहाँ पर यहाँ भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a का मान 4, ये हमारा a है। तो ये हमारा एक प्रकार के एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। स्थिति 2 में व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0 जो यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि हमारा यहाँ पर b बराबर अगर 0 हो गया, जैसे हमारे यहाँ पर 5x प्लस 0 बराबर 0, ये हमारा b के सामने क्या हो गया, 0। अगर हमें b बराबर 0 रख देते हैं तो यहाँ पर 5x बराबर 0 और x बराबर क्या होगा, 0। जैसे यहाँ पर अगर x का मान 0 आ गया, उसी तरह से इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4x बराबर -5 और x बराबर -5/4।
ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है और इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल निकालने का तरीका है। ज्यामितीय अर्थ के बारे में बात करते हैं हम कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ सबसे पहले बच्चों जितने हमारे यहाँ पर चर होंगे उतने हमारे हल होते हैं। जैसे हमारे पास एक चर है और समीकरण भी एक है तो हलों की संख्या और चरों की संख्या एक समान होना चाहिए। एक चर एक हल, उसका एक हल होगा। अगर दो चर होगा तो एक से वाई दोनों का एक एक हल होगा। एक नोट समझते हैं ज्यामितीय अर्थ में, तो बाद में देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ, यहाँ पर हमारे पास ये एक चर है, एक ये एक चर है। जैसे हम आपको ज्यामितीय अर्थ में x बराबर -5/4 को समझते हैं। जब भी ज्यामितीय अर्थ की चर्चा हो इसका मतलब इस समीकरण का हमें ग्राफ की चर्चा करना है, ग्राफ बनाना है। अगर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपको 2.1 में बताया गया था कि अगर ये बहुपद x में रहता है तो हमें x अक्ष को कट करते हैं। x अक्ष को जितने कट करेंगे उतने हमारे हल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बहुपद नहीं होकर के ये क्या है हमारा, तो ये एक प्रकार का हमारे पास समीकरण है। तो समीकरण जिस प्रकार से इस समीकरण की चर्चा किया जा रहा है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर जो हमारा चर है यहाँ पर जो हमारा x बराबर -5/4 है, अगर देखते हैं ये x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष, ये सेंटर में 0, यहाँ पर a1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। आपको यहाँ पर x बराबर -5/4 यानी कि जब इसे भाग लगाएंगे तो 1/1/4 एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मतलब ये जो संख्या होगा x बराबर ये -1 और 2 के बीच होगा और ये 1 और 2 के बीच जो ग्राफ होगा हमें ये ग्राफ एक प्रकार से इस प्रकार से ग्राफ होगा। ये ग्राफ जो होंगे ऐसा एक ग्राफ होगा और ये किसका ग्राफ है, तो इसका है। मतलब x का मान जितना होगा उस x अक्ष को ही काटेगा, जो कि हम 2.1 में आपको बता चुके हैं। अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन x बराबर 5 होता तो हमें कहाँ से गुजरता ग्राफ, x बराबर इस 5 से गुजरता और ये ग्राफ क्या होता है x बराबर 5। इस समीकरण का एक ही हल है, x बराबर 5 या तो दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है। ये क्वेश्चन जो है x बराबर -5/4 इसका ग्राफ है। ये जो क्वेश्चन है x बराबर 5 ये इसका ग्राफ है। अगर हमें y बराबर दिया होता तो उस y अक्ष को कट करता है। जैसे आप समझे कि अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है और दे देता कि y बराबर -2, इसका ग्राफ बनाना है तो ये y अक्ष है और y अक्ष को कट करता और ये y अक्ष को कट जो करेगा ये ग्राफ हमें y बराबर -2 है। y बराबर प्लस में होता तो ऊपर की ओर होता। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ है जो कि हमें अक्ष के ही समांतर होते हैं। एक और हम जो पढ़े स्थिति 2 में, एक स्थिति 2 वाले की बात करते हैं और स्थिति 2 में जो पढ़े हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का, जैसे x बराबर 0, इसमें अगर समझे कि ग्राफ क्या होता है तो जो x बराबर 0 होता है इसके मतलब x बराबर 0 को कट करेगा। यहाँ पर जब x बराबर 5 था तो ये x अक्ष को 5 नंबर संख्या पर काट रहा है। इसी तरह से ये x बराबर कहाँ है 0, तो यहाँ पर x अक्ष का क्या होगा हमारा 0 मान यहाँ पर होगा।
और इस मान पर हमें इससे गुजरेगा जिसको हम लोग कहेंगे x बराबर 0 का ग्राफ। ये हमारा एक प्रकार के समीकरण है और इस समीकरण का ग्राफ, अगर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन होता जैसे y बराबर 0, तो इसका ग्राफ अगर देना होता तो हमें ग्राफ कहाँ पर होता, तो इसका ग्राफ हमें इस वाले ऊपर होता। मतलब ये हमारा एक अक्ष है, एक अक्ष जो है y बराबर 0 समीकरण का ग्राफ, और y जो अक्ष है ये हमारा y अक्ष है। अब y जो अक्ष है x बराबर 0 समीकरण का ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ है, इन दोनों का ग्राफ है। जो भी ये बात चर्चा की है जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये हल करने का तरीका, और ये हमारा ज्यामितीय। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारा दो चर वाली की बात होगा। तो दो चर वाला अगर हम देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस प्रकार से इस थ्योरी को समझते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप की बात करते हैं। इस व्यापक रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। आप विचार कीजिए, जैसे हम आपको एक चर वाले बताए थे वैसे हमको दो चर की बात करना है। यदि हमारे पास यहाँ पर a अगर 0 मान लेते हैं कि ये हमारे पास ax by प्लस c बराबर 0, यहाँ पर a के स्थान पर हम 0 लिख देते हैं, by प्लस c बराबर 0। अगर हम x के स्थान पर 0 कर देंगे तो ये हमारा हिस्सा क्या होगा, गायब हो जाएगा, और हमारे पास by प्लस c बराबर 0, जो कि इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक चर वाले कहते हैं, एक चर वाला समीकरण। अगर हमारे पास ये, यदि हमारा a बराबर 0 अगर है, अगर हमारे पास b बराबर 0 अगर हो, तो हमारे पास ax प्लस b के स्थान पर 0, y प्लस c बराबर 0, तो ये क्या होगा, ax ये हमारा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा समाप्त, क्योंकि 0 है, y से गुना करेंगे तो 0 होगा। ax प्लस c बराबर 0, और ये भी हमारा एक प्रकार का एक चर वाला बहुपद होगा, सॉरी एक चर वाला समीकरण। विचार कीजिए कि इसमें एक ही चर है, ये दोनों केस हमारा कब होगा, जब a बराबर 0 रख देंगे या b बराबर 0 रख देंगे, या तो कंडीशन है कि a बराबर 0 और b बराबर 0, दोनों केस में हमारा क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये भी 0, ये भी 0, c बराबर 0, यानी कि ये हमारा बहुपद या समीकरण ही नहीं बनेगा, ये समीकरण नहीं है। इस अवस्था की अगर हम बात कहें तो ये हमारा एक प्रकार के ऐसा कंडीशन है जो कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में a 0 कर देंगे तो हमारा एक चर बन जाएगा, अगर b 0 करेंगे तो एक चर बन जाएगा, और a b दोनों को अगर 0 करते हैं तो समीकरण नहीं बनेगा। इस तरह से हमें a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में समझते हैं यहाँ पर कि 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारा एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसमें हमें a भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए, c हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। इसमें भी हमारा दो हिस्सा है। स्थिति 1 में यदि c बराबर 0 नहीं है, और स्थिति 2 में यदि c इक्वल टू 0, दो केस। अगर हमें c बराबर 0 अगर नहीं है तो सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, और c भी 0 नहीं है।
तो अब की स्थिति में हमारा क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब इस स्थिति में हमारा क्या होगा, इस स्थिति में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। जब c बराबर 0 लिख देंगे तो ax प्लस by बराबर 0 होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y, इस c के स्थान पर जो 12 है ये गायब होगा क्योंकि c का मान क्या है 0। तब की स्थिति में इस प्रकार का हमें समीकरण, ये दोनों समीकरण हमारे पास रैखिक समीकरण है। किस प्रकार के रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें या तो c का मान हो सकता है या तो c का मान नहीं हो सकता है। जब c का मान होगा तब क्या होगा, जब c का मान नहीं होगा तब क्या होगा। इस दोनों समीकरण को हम समझे। अब इस दोनों समीकरण को थोड़ा सा हम हल के बारे में विचार करते हैं कि हल किस प्रकार से किया जाए। दो चरों वाला रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हल करते हैं तो सबसे पहली संख्या, चरों की संख्या जब समीकरण की संख्या से अधिक होगा तो यहाँ पर हमारे पास अतः अनंत हल होगा। चरों की संख्या समीकरण की संख्या से अधिक होगा तो क्या होगा, अनंत हल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप y बराबर 5, ये समीकरण 1। चरों की संख्या कितनी है, चरों की संख्या कितनी है, तो चर की संख्या 2 है। ये हमारा एक चर है, ये हमारा एक चर है, ये हमारा एक अचर है। समीकरण की संख्या हमारे पास 1 है, ये केवल एक ही समीकरण है। तब की स्थिति में कौन सा कंडीशन होगा, अनंत हल होगा। अतः हम कह सकते हैं अनंत हल होगा। x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। अगर हमको x बराबर 5 माइनस वाई, ये हम उनसे प्राप्त कर ले, इस y को उस तरफ शिफ्ट कर दिए तो माइनस वाई। यहां पर एक हम बॉक्स बना लेंगे और ये x ये y, आप y को बारी बारी से स्वयं मानेंगे 0 1 2 3 या -1 -2 कुछ भी मान सकते हैं, और हमें x का मान बारी बारी से लाना है। जैसे जब y बराबर 1 हो तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस 1 4, तो y का स्थान पर 1 और x का स्थान पर 4। जब y बराबर 2 हो तो x बराबर 5 माइनस वाई और 5 माइनस 2 3 होगा। तो इस y का स्थान पर 2 और x का स्थान पर 3। सर ये y का मान 1 या y का मान 2 कहाँ से लाए, ये अपने से स्वयं से मानना है। कहाँ पर मानना होगा, जहाँ पर अनंत हल की चर्चा होगा वहाँ पर इसमें एक चर का मान स्वयं मान लेते हैं, और उस मान में आप कुछ भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। जैसे y बराबर 0 तो x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस 0 यानी कि 5, y का मान 0 और x का मान 5। ये और सारे बॉक्स हैं, आप अनंत इस तरह से संख्या को आप मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं, और इस y का माइनस में भी मान रख करके यहाँ पर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हमें जहाँ पर अनंत हल की चर्चा हो इस तरह से हम हल करने के लिए सीखते हैं। अब इस हल को हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दें, ग्राफ की चर्चा करें। ग्राफ मीन्स ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ। इस ग्राफ में आप यहां पर
एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप इस टेबल को इस ग्राफ में हम रखते हैं। कैसे? आप विचार कीजिए कि जब हम निर्देशांक ज्यामिति सीखते हैं, ये x का मान है, ये y का मान है, तो अभी भी किसी भी बिंदु का निर्देशांक में आगे x पीछे y, इसमें x का मान 4 है, 4 और y का मान क्या है 1 है। x का मान ऊपर से लेना होगा, नीचे से y का मान, तो 4x का मान और y का मान 1। इसमें देखेंगे x अक्ष पर 4 और y का मान इस x के सामने y के सामने। x का मान 4 है तो x के सामने ले जाएंगे। जो पढ़े हैं पिछले बार कि x बराबर 5 था, तो हम कभी भी ग्राफ बनाते थे, याद आपको दिला देते हैं कि x बराबर 5 का ग्राफ कैसे होता था। तो x अक्ष पर ये x बराबर 5 का ग्राफ जो कि यहाँ पर 5 संख्या होता था, उसी तरह से यहाँ पर x बराबर 4 जब करना है तो 4 के सामने एक लाइन, और y बराबर 1 करना है तो y के सामने एक लाइन, और दोनों जहाँ क्रॉस करते हैं वहीं हमारा क्या होगा 4 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 2, ये x का मान आगे लिखते हैं 3 और y का मान 2। तो यहाँ पर x बराबर 3, तो x का ग्राफ हमें ऐसे बनाते हैं 3, x बराबर 3 और y बराबर हमारा कितना है 2, तो y बराबर इस 2 पर ग्राफ बनाते हैं। कहाँ पर क्रॉसिंग करता है, यहाँ पर, ये बिंदु क्या हो जाएगा हमें 3 और 2। मतलब आगे वाला जो x का मान है, ये x का मान 3 के सामने देखना है, और पीछे वाला जो y का मान है ये y के सामने देखना है। किसी भी एक रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदु ही काफी होता है। इस 2 बिंदु को हम एक इस प्रकार से रेखा से बना देते हैं जो कि हमें दोनों इस अक्ष को काटते हुए नजर आएंगे। अगर इस प्रकार से 2 चर है तो दोनों अक्ष को काटेंगे। अगर एक चर है, यहाँ पर एक चर था तो एक अक्ष को काट रहा था, यहाँ पर 2 चर है तो दोनों अक्ष को काटेंगे। ये हमारा एक ज्यामितीय अर्थ है। मीनिंग सर, ये जितने अंक है 5 0 और सारे भी बिंदु हैं, वो सारे बिंदु इसी रेखा पर कहीं ना कहीं हमारे आते रहेंगे। इस प्रकार से x प्लस वाई का ये हमारा क्या है, x प्लस वाई का हमें ग्राफ है। जिस प्रकार से हम आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल सिखाएं, किस तरह से हल करते हैं, बगल में ग्राफ बताएं, इस प्रकार से ग्राफ बताते हैं, आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। हम स्थिति 1 की चर्चा करें, स्थिति 2 की चर्चा कर लेते हैं। स्थिति 2 में एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 0। स्थिति 2 में c का मान 0 है। जहां पर c का मान 0 है, जिसमें हमारा चर तो रहेंगे 2, लेकिन अचर वाला भाग नहीं रहेगा। अगर अचर वाला भाग नहीं रहे तो किस तरह से इसमें समीकरण की चरों की संख्या कितनी है, तो चरों की संख्या 2 है, चरों की संख्या 2, समीकरण की संख्या, तो समीकरण की संख्या बराबर 1। कितने हल होंगे, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर माइनस वाई, ग्राफ बना लेते हैं। इसमें भी अनंत इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी ग्राफ बनाने के लिए 2 हल ही काफ़ी है। जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर कितने होंगे, माइनस वाई, तो x बराबर -0, मतलब 0। y बराबर 0 अपने मन से माने हैं तो x बराबर 0 आ गया। जब y बराबर हम 1 लेंगे तो x बराबर माइनस वाई और -1, y बराबर 1 तो x बराबर -1। सही है।
अगर हम जब y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर -2, x बराबर -y और x बराबर -2, y बराबर 2, x बराबर -2। ऐसे बहुत सारे संख्या लेंगे, लेकिन जब भी ग्राफ बनाना होगा तो हमें दो ही संख्या का उपयोग करना है। यहाँ पर हम ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। ग्राफ में जीरो जीरो हमेशा सेंटर में होता है। 0 0 यहाँ पर हो जाएगा, 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y अक्ष, ये हमारा x अक्ष होगा। अब ध्यान दीजिए 0 0 1 -1, यहाँ नीचे में -1 -2, ये x अक्ष आगे वाला, जैसे हम जानते हैं किसी भी बिंदु में आगे x होता है तो x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 1। क्या बताएं कि ग्राफ में हमको x बराबर कितना का ग्राफ खींचना है -1, -1 कहाँ होता है यहाँ पर -1, ये हमारा किसका ग्राफ है तो x बराबर -1 की है। y बराबर कितना लेना है 1, तो ये y बराबर 1 लेना है, ये किसका है 1, कहाँ पर अगर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो ये हमारा क्रॉस करेंगे इस -1 और 1 के सामने, इसके सामने और इसके सामने। जो भी हमारा x का मान है, जो भी हमारा y का मान है, आगे वाला x का मान होता है, पीछे वाला y का मान होता है। x का मान जब भी होगा तो x के सामने लेंगे, x अक्ष पर जो भी मान होगा उसके सामने। y का जो मान है 1, y अक्ष के सामने लेंगे, जो भी क्रॉस होगा हमारा क्या होगा, आगे -1 और पीछे 1, आगे -2 पीछे 2, यहाँ -2 और यहाँ सामने पीछे 2, यहाँ पर आगे हमारा -2 पीछे 2। आगे हमारा x का मान होगा और पीछे y का मान होगा, ये y का मान 2, बस सामने सामने, ये पहले x लेंगे और फिर y लेंगे। जब इसको ग्राफ अगर खींचते हैं तो ग्राफ में हमें एक प्रकार से ऐसे मिलता है। आप इस बात को समझिएगा तो समझ में आएगा कि ये जो है हमें ग्राफ जो भी प्राप्त हुआ है ये सेंटर से गुजरते हुए प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है सर, तो ये x प्लस वाई का ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई का ग्राफ। इस सारे स्थिति 1 2 जो समझे, इस 1 2 को आप समझ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। क्या समझे, क्या समझ में आया कि स्थिति 1 में x प्लस वाई बराबर 5, जो कि ग्राफ जो हुआ कितना होगा, हमारा ग्राफ कैसा होगा, जो ग्राफ आया इस तरह से हमें गुजरते हुए नजर आया, जो कि ये x अक्ष है तो y अक्ष है, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पर जो भी बिंदु होगा और यहाँ पर जो भी बिंदु होगा, x बराबर एक बार 0 कर लेंगे तो y बराबर 5 आएगा। हल कीजिए आप, x बराबर 0, y बराबर 5, a बिंदु, b बिंदु, y बराबर 0 तो x बराबर 5, तो यहाँ पर 5 0 होगा जो कि b बिंदु है, यहाँ पर a बिंदु है जो 0 5 है। इस प्रकार से हमें स्थिति 1 में ग्राफ होता है। स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 में x प्लस वाई बराबर 0 प्राप्त हुआ और इसका ग्राफ जो है, ग्राफ हमें सेंटर से गुजरते हुए नजर आ रहा है। इस तरह से आपको पता चला कि ये हमें x प्लस वाई बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम ग्राफ सीखे, जिसमें c का मान 5 है, इसमें c का मान 0 है। जिसमें c का मान 0 है उसमें सेंटर से गुजरेगा
और जिसमें c का मान 5 है उसमें हमें दोनों अक्षों से गुजरना है। c का मान अगर दिया है तो अक्ष से गुजरेगा और c का मान 0 है तो सेंटर से गुजरेगा। अगर एक थोड़ा सा उदाहरण को अब बात करते हैं और ले लेते हैं इसमें कि सर 2x प्लस वाई बराबर 9 होगा, इसका ग्राफ किस प्रकार से होंगे, तो इसका भी ग्राफ हमें अक्ष से ही गुजरते हुए नजर आएगा, ऐसा ही नजर आएगा जो कि हमें अक्ष से ही गुजरेगा, दोनों अक्ष से गुजरेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा ले लेते हैं कि x प्लस 2y बराबर 0, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये कोई भी स्थिति में कोई भी परिस्थिति हो अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो ये हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा। जब भी हमारा c का मान अगर यहाँ पर 0 है, c का मान यहाँ पर क्या है 0 है, 0 है, अगर कभी भी c का मान 0 हो चाहे चर के साथ कुछ भी गुना हो वो हमेशा सेंटर से गुजरेगा। यहाँ पर c का मान अगर दिया हो तो या तो इसके साथ गुजर सकता है, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ। जब भी अगर हमारा ग्राफ बनेगा तो कहीं ना कहीं दोनों अक्ष से गुजरते हुए नजर आता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझे। अब इसमें हमें एक रैखिक समीकरण की कंडीशन होती है जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से ये रैखिक समीकरण हमें और हल करने का क्या क्या कंडीशन होता है। तब तक धन्यवाद।